तुम कहाँ रह गई? अरे बाबा आ रही हूँ। अरे अपने पति के लिए खाना बना रही थी, उसमें लेट हो गई। अरे मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। हाँ बाबा आ रही हूँ ना, बस 2 मिनट तो। शिखा, कहाँ जा रही हो तुम? निखिल एक्चुअली मैं बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। बर्थडे पार्टी? किसकी? ईशू की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। पर यार उसका बर्थडे अचानक से कैसे आ गया और तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं, और अब तुम एकदम से उसके बर्थडे में जा रही हो। वो मैं भी भूल गई थी उसका बर्थडे, उसने ही मुझे अभी कॉल करके बताया और अर्जेंट पार्टी रखी है तो इसलिए वो मुझे बुला रही है, तो मुझे जाना पड़ रहा है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बहुत खास फ्रेंड है, उसके पास जाना भी तो जरूरी है ना। अगर नहीं जाओगी तो बेचारी खामखा गुस्सा हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ। पर हाँ, एक काम करना, आते समय ना मेरे लिए केक जरूर ले आना। वो आज ना मेरा केक खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं ले आऊंगी। मैं जाऊं फिर? जाओ। चलेंगे भी। अरे यार कहाँ रह गई थी तुम, इतना टाइम लगा दिया तुमने। क्या बताऊं, मेरा पति इतना सवाल करता है ना, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। अब टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, अब चलते हैं ना। ठीक है कोई बात नहीं, चलो बैठो। तुम तब से बाहर ही बैठे थे? हाँ बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम्हें आज तो काफी टाइम लग गया पार्टी में। टाइम तो लगना ही था ना, इतने सारे दोस्त आए थे, सब जाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे रुक जाओ यहीं पे, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आया सीरियसली। मजा क्यों नहीं आएगा, आखिरकार वो फ्रेंड भी तो बहुत खास है ना। वैसे मैंने तुमसे केक लाने के लिए कहा था, तुम केक लेके आई हो? वो इन सब चीजों में भूल गई लाना, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ तुम्हारे लिए। तुम बताओ तुम कौन सा केक खाओगे? अरे कोई बात नहीं, रहने दो, अब ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसका फोन है? ईशू का फोन आ रहा है। हाँ तो उठाओ ना, क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी मिलकर ही तो आई हूँ, अभी बात करना जरूरी है, बाद में कर लूंगी। अरे यार कुछ इमरजेंसी होगी उसको, तभी तो वो फोन कर रही है तुम्हें। एक बार उठा के पूछो तो सही, आखिरकार बात क्या है। कोई बात नहीं निखिल, मैं बाद में बात कर लूंगी, अभी कोई इमरजेंसी नहीं होगी, बस पूछने के लिए फोन कर रही होगी, कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम पागल हो, मैं तुमसे वाला कुछ क्यों छुपाऊंगी? हाँ तो फिर फोन उठाओ ना, बात कर लो अपनी फ्रेंड से। हाँ तो कर लेती हूँ ना, इसमें कौन सी दिक्कत है। हेलो। हाँ शिखा। हाँ ईशू, हाँ मैं तो पहुंच गई हूँ घर। हाँ। अरे तुम्हारे पति को पता तो नहीं चला हम दोनों के बारे में? हाँ अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी। तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तुम एक बात सुनो। हाँ ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम अब आगे से संभल के रहेंगे और बहुत कम मिलेंगे। क्या हुआ? तुम यही सोच रहे हो कि ना, जो आवाज़ तुम्हारे फ़ोन में आ रही है वही सेम आवाज़ मेरे फ़ोन से कैसे आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे तुम्हारा धोखा देते हुए? वो तो शुक्र है कि मुझे उस दिन पता चल गया, जिस दिन रात को 2 बजे तुम्हारी इस दोस्त का कॉल आया था। ये रात के 2 बजे किसका फ़ोन आ रहा है? शिखा, शिखा तुम्हारा फ़ोन आ रहा है शिखा। सोने दो ना। ये तो ईशू का फ़ोन है, इतनी रात को ये कॉल क्यों कर रही है? शिखा, एक बार फ़ोन अनलॉक करना।
ये ईशू का नंबर मेरे फोन में केशव के नाम से क्यों दिखा रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो ट्रू कॉलर पे केशव के नाम से सेव है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुबह पता लगाता हूँ। निखिल, मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, वो एक बार अपने फोन का पासवर्ड देना, मुझे कुछ काम है। तुम्हें क्यों चाहिए फोन का पासवर्ड? अरे है कुछ काम यार, जब भी तो मांग रहा हूँ, प्लीज। 8884। ये लो, अब मैंने अपने फ़ोन में कोड डाल दिया है। जब भी कोई फ़ोन शिखा के फ़ोन पे आएगा ना, तो वो मेरे फ़ोन पे भी डाइवर्ट हो जाएगा। यानी कि सारी बात मैं भी सुन सकता हूँ। अब पता चलेगा शिखा आखिरकार मुझसे छुपा क्या रही है। निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बीवी का फोन ट्रेस कर रहे थे। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्रेस किया, पर इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? हाँ, अरे मैं तुमसे प्यार करता था, अपना सब कुछ माना तुम्हें। तुमसे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? निखिल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मेरा दोस्त है, बहुत सालों बाद बात हुई मेरी, तो बस मिलने के लिए बुलाया था। मैंने चुप चुपा के बात इसलिए की था कि तुम्हें शक ना हो, तुम गलत ना सोचो। और देखो ना, वही हुआ। अब तुम गलत सोच रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। अच्छा, मैं गलत सोच रहा हूँ? हाँ, देखो, जो कुछ भी तुमने अपने उस बॉयफ्रेंड से बात की थी ना फोन पे, वो सब कुछ मैंने सुन ली है। क्योंकि जो कॉल आती थी ना तुम्हारे फोन पे, वो मेरे फोन पे भी डाइवर्ट होती थी। और मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम दोनों कैसी कैसी बातें करते थे। ऐसी बात दोस्त तो नहीं किया करते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शिखा। तुमने तुमने सच में बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। अगर घर वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हम मुझे तो खुद पे हंसी आ रही है, खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। मेरे घर वाले ठीक कह रहे थे कि तुमसे शादी करना ना मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, और आज मुझे समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक थे। देखो, देखिए, हाँ ठीक है, मेरी गलती है। मैं गलत दिशा में जा रही थी, मुझसे गलती होगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलती कर रही थी। मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी और ना ही उससे बात करूंगी। तुम प्लीज। अरे छोड़ो मेरा हाथ। तुमने ऐसी लड़की हो ही नहीं, समझी, जैसी मैं डिजर्व करता था। तुम्हें उसके साथ रहना है ना, रहो उसके साथ। और हाँ, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं आज के आज तुम्हें डिवोर्स दूंगा। फिर तुम मुझे डिवोर्स दोगे? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? हाँ, मुझसे गलती होगी, माफी मांग तो रही हूँ मैं। ये गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है, और इसकी कोई माफी नहीं होती। इसकी सिर्फ सजा होती है, और वो सजा मैं तुम्हें दूंगा। निखिल, निखिल। ये रहा तुम्हारा सामान। अब इस सामान को लो और निकल जाओ इस घर से। मैंने बहुत पहले ही फैसला ले लिया था कि तुम्हें डिवोर्स दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर कर दूंगा। तुम्हारा सामान पैक है, लो इसे, निकलो यहां से। खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कह दिया ना एक बार, निकलो तो निकलो, जाओ। हेलो, हाँ शिखा। हेलो केशव, मेरी बात सुनो। देखो, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। मेरे पति ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो हम इजीली शादी भी कर सकते हैं। अब तो कोई हमारे बीच नहीं आने वाला। तो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से मुझे लेने आ जाओ, हम कल ही शादी कर लेंगे। क्या? तुम्हें घर से निकाल दिया? तो अब ना तुम एक काम करो, तुम या तो अपने मायके चले जाओ। या कहीं और?
मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। केशव, तुम तो मुझसे प्यार करती हो और तुमने कहा था कि हम शादी करेंगे। अगर मुझे छोड़ती नहीं तो हम शादी कैसे करते? अरे तो मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था तुम अपने पति को छोड़ दो। और मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तुमसे टाइम पास कर रहा था, ठीक है? और वैसे भी जो अब अपने पति को छोड़ सकती है, आगे मैं तुम्हारा क्या विश्वास करूं? तुम मुझे भी छोड़ सकती हो, इसलिए देखो। मुझे इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। तुम अब कहीं भी जाओ। केशव, हेलो। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वापिस जा नहीं सकती और घर वालों को क्या जवाब दूंगी? क्या करूं मैं?